मैं गोविंद सैनी, कक्षा 7, छठ पाठ है सदाचार है संस्कृत। श्लोक हैं। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्धं समो बन्धु कृत्वायं नावसीदति। इसका अर्थ है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा यानी सबसे महान शत्रु कौन होता है? उसका आलस्य होता है। नास्ति उद्यम समो बंधु मतलब नहीं है, यानी कि उसका बंधु परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। एक बार फिर से इसका उत्तर करते हैं। आलस्य मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान उसका कोई सखा नहीं है, बंधु नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। यानी परिश्रम को करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। चलते हैं अगले श्लोक पर। स्वकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहेण चापराणिकं न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमश्चन वा कृतम्। इसका अर्थ है कल का कार्य आज ही करना चाहिए और दोपहर के बाद का कार्य भी दोपहर से पूर्व ही करना चाहिए, यानी पहले करना चाहिए। प्रतीक्षा यानी कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है और मृत्यु ये कहती है कि इसने अपना कार्य किया है या नहीं किया। मृत्यु आनी होती है तो कभी भी आ सकती है। चलते हैं अगले श्लोक पर। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातन। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जिससे अगले व्यक्ति को बुरा लगे। यानी मीठा झूठ और कड़वा सच कभी नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा धर्म यानी हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है। सनातन धर्म बहुत पहले से चला आ रहा धर्म है, यानी प्राचीन धर्म है। चलते हैं अगले श्लोक पर। सर्वदा व्यवहारेषात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। इसका अर्थ है सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, कोमलता और मधुरता होनी चाहिए, लेकिन हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वरना आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हम इस वीडियो से ही सीखते हैं कि आगे कैसे सरलता से आपको सिखाया जा सकता है। तो चलते हैं अगले श्लोक पर। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। श्रेष्ठ जन यानी महान लोगों की, अपने गुरुओं की और माता और पिता की, सभी की मन, कर्म और वचन सभी से सेवा करना चाहिए। हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। चलते हैं अगले श्लोक पर। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। इसका अर्थ है मित्र से कलह यानी झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। यानी अपने प्रिय मित्र से झगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। यही जानकर यही प्रयास करना चाहिए कि उससे यानी अपने मित्र से कभी झगड़ा नहीं करें, इससे हमेशा बचना चाहिए। तो दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले श्लोक में या अगले किसी कविता या पाठ में। बाय बाय।